गया तो आज हमारा प्रोग्राम बना कि हम चलते हैं डेरे और डेरे जाके देखते हैं अपने दरख्तों को। फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में, इंफॉर्मेशन दरख्तों के बारे में। अब हम निकले हवेली से और रोड पे चढ़ गए हैं और चलते चलते आप वैसे भी देखेंगे हमारा रोड है, ये लोग आ रहे हैं। ये हमारा एरिया है पंजाब का, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का। तो हम दोनों, मैं और मेरे दोस्त हैं साथ ही यासर भाई, ये हमारा स्टाफ है। स्टॉप पे पहले हमने सोचा कि बेकरी पे चलते हैं, वहाँ से कुछ ले लेते हैं ताकि वहाँ जाके कुछ खाया जाए, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी गर्मी थी। मेरा ख्याल है 39-40 के करीब थी डिग्री। और गर्मी की वजह से आज सारे बेहाल थे। एक बीच लिया और साथ थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा जाके उधर हुक्का पानी भी करते हैं। ये हमारा स्टाफ है, अभी डेवलपमेंट में जा रहा है। इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता अल्लाह तरक्की देगा। ये मेन रोड है, गुजरांवाला रोड जिसको बोलते हैं। तो हम दोनों बातें करते जा रहे थे और मैं बताता हूँ कि जैसे आपको पता होगा जो नहरों से सूए निकलते हैं, ये स्टाफ से मेन रोड से तकरीबन 50 गज आगे जाके ना सूआ निकलता है। इस सूए पे हमारी ज़मीन है और मैं बताता हूँ कि पहले नंबर पे ये देखें कि ये सूआ और बहुत पुराना है, शायद 50 साल पुराना है या 40 साल पुराना है, इससे कम नहीं है। एक भी दरख्त नहीं है, इतनी गर्मी होने के बावजूद एक भी दरख्त नहीं है। कुछ जंगली झाड़ियाँ वगैरह हैं, दरख्त कोई नहीं है। ऊपर गर्मी देखे कितनी है, तपश बेशुमार है आज। और एक भी दरख्त नहीं लगाया कि कोई मुसाफिर, कोई जानवर, कोई भी साए में खड़ा हो जाए। ऐसा कोई बंदा भी सोचता नहीं है। जो दरख्त थे लोगों ने काट लिए और आपको पता है माशाल्लाह पूछने वाला कोई है नहीं। बिल्कुल किसी के ज़हन में भी नहीं है कि किसी से पूछा जाए कि वो जो दरख्त लगाए थे वो कहाँ हैं। यहाँ से ज़मीन हमारी शुरू होती है। यहाँ पे मैंने ना ये गवर्नमेंटी सूबे के साथ हमारी ना नाली निकली हुई है, जो कि फ्लड आता था उससे उसका पानी निकालने के लिए। ये दरख्त मैंने लगाए थे, लेकिन नाली न्यू बनने की वजह से कुछ दरख्त हुए, कुछ नहीं हुए। ये शीशम के 4-5 हैं और सफ़ेदे हैं 4-5। और ये हम यहाँ से हमारी ज़मीन शुरू होती है। ये मेरी तरफ से देख के मेरे दोस्त ने भी लगाए हैं, रमज़ान ने, और काफ़ी अच्छी तरह यहाँ से मेरे दरख्त शुरू होते हैं। अच्छा, बताना ये था कि ये मैंने 1-1.5 साल पहले दरख्त लगाए थे, तो माशाल्लाह देखे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। और जंगल जैसे जंगल है, मेरा शौक़ भी है और वैसे भी दरख्त लगाना भी सवाब है, आप लोगों को पता ही है। और देखे कि जंगल है, मेरा ख़्याल है कि जितने मेरे डेरे पे दरख्त हैं या जितने अपनी ज़मीन में मैंने दरख्त लगाए हैं, इतने किसी बंदे ने दरख्त नहीं लगाए। और छाँव भी है, इससे आपको पता है हवा भी शफाफ हो जाती है, सांस लेने में भी आसानी है और सेहतमंद भी है। ये दरख्त देखें, डेरा देखें, ये देखें कैसे बिल्कुल जंगल बन गया। और 1.5 साल, सिर्फ 1.5 साल पहले मैंने लगाए थे। ये कुछ फल के मैंने पौधे लगाए हुए हैं, आलू बुखारा है और गुलाब है और इसमें फालसा है, काफ़ी हैं। और ये दरख्त शीशम और मैंने कुछ लगाए थे। और स्पेशली मैंने पीछे एक चीज़ मैं भूल गया हूँ कि मैंने ब्लैक कीकर लगाया है, काला कीकर जिसको बोलते हैं। अब बिल्कुल नापैद हो गया हमारे इलाके में, किसी बंदे ने ये दरख्त नहीं लगाया। बिल्कुल लोगों ने सिर्फ काटने होते हैं, लगाने नहीं होते। लेकिन मैंने माशाल्लाह लगाया, कोशिश की है कि कोई दरख्त ऐसा ना रहे जो ख़त्म हो गया हमारे इलाके से, लेकिन मैं ज़रूर लगाऊं। वो भी मैंने लगाए थे, आप देख सकते हैं दूर से, वो भी थोड़े हुए हैं इंशाअल्लाह। अब मैं सोच रहा हूं कि ये जब बारिशों का मौसम शुरू होता है ना, सीज़न, ये आखिरी हद है, वहाँ से मैंने काला किकर आप देख सकते हैं और सफ़ेदे भी लगाए हुए हैं इंशाअल्लाह। मैंने तकरीबन 200 दरख्त लगाया था, जिनमें से कम 150 के करीब हुए हैं। अब मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि इस सीज़न में मैं तकरीबन 200 से 300 दरख्त लगाऊंगा मज़ीद। हर बंदा अपने अंदर शऊर पैदा करे, अपनी ज़मीनों में, अपने डेरों पे, अपने घरों की चारदीवारी के बाहर अपने दरख्त लगाया करूँ, ताकि इससे मौसम भी साफ़ रहेगा, गर्मी भी कम होगी और ख़ूबसूरती भी बढ़ेगी।
और आपको पता है कि दरख्तों का हर लिहाज से फ़ायदा है। देखिए इतनी गर्मी होने के बावजूद हम बैठे हैं छाँव में और कितना प्यारा